Good morning students, time for EVS. Today we will do chapter 19, a seed tells a farmer's story. In this chapter there is a seed which is telling a story of a farmer named as दामजी बाई. इस चैप्टर में एक सीड है जो क्या सुना रहा है, एक स्टोरी सुना रहा है. किसकी? दामजी बाई की. दामजी भाई की स्टोरी आगे सुनने से पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्रॉप्स होता क्या है. व्हाट इज अ क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप. जब एक ही तरह के प्लांट्स जो हैं एक जगह पर उगाए जाते हैं और उसके बाद उनकी कटाई की जाती है, बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सभी की जो है आपने क्रॉप्स, फील्ड्स, जो फसल है अपने घर के आसपास भी देखी होगी. In India, most of our population is involved in agriculture in order to provide food for a large population. इंडिया में क्या है, बहुत सी जो पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ताकि क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके फूड को एक लार्ज पॉपुलेशन के को. और इस लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है एक रेगुलर प्रोडक्शन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, और जब फसल वगैरह उगा ली जाए और उसकी कटाई हो जाए तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि फूड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी प्रॉपर क्या है? मैनेजमेंट की जाती है. अब इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है और इसमें जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो भी क्या करते हैं? चेंज होती है. कहीं पर क्या है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ठंड है, कहीं पे बारिश है. तो जो डिफरेंट कंडीशंस है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है? वहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. जनरली जो इंडिया है उसमें क्या है? दो तरह की जो क्रॉप्स हैं ग्रो की जाती है. सबसे पहले है आपकी रैबी क्रॉप्स और दूसरी है आपकी खारिफ क्रॉप्स. अब जो क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती है, जैसे विंटर सीजन में उगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैबी क्रॉप्स कहते हैं. दे आर ग्रोन जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से मार्च तक के महीने में उगाई जाती है. और कौन कौन सी होती है रैबी क्रॉप्स में? वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गए, मस्टर्ड हो गए, लिनसीड हो गई, ये सारी की सारी कब उगाई जाती है? सर्दियों के मौसम में. द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. वो क्रॉप जो कहाँ कब उगाई जाए? रेनी सीजन्स में, उसको क्या कहते हैं? खारिफ क्रॉप्स कहते हैं. और जनरली कब उगाई जाती है? जून से सितंबर में. और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा आर खारिफ क्रॉप्स. तो जनरली टू टाइप की क्रॉप्स ही होती हैं इंडिया में, एंड दीज आर रैबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स. Now let's study the story of Dhamji Bai. Dhamji Bai was a farmer in 1940. He lived in Vangam in Gujarat. वो गुजरात में रहते थे और क्या करते थे? बाजरे की खेती करते थे अपने खेत में. He used to grow bajra crop in his field. That area was famous for its grains and vegetable. वो एरिया बहुत ही ज़्यादा अपने गेहूँ और वेजिटेबल्स के लिए फेमस था. वहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती होती थी. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड माइलेट क्रॉप. उस साल भी वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी माइलेट क्रॉप हुई, फसल हुई. माइलेट होता है बाजरा. ईच ईयर धामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप. हर साल दामजी भाई क्या करते थे? कुछ गेहूँ जो थे, कुछ सीड्स जो थे वो संभाल के रखते थे. और कैसे संभाल के रखते थे? वो एक ड्राइड गॉड लौकी के अंदर, जो कि मड से कोटेड होता था, उसके अंदर संभाल कर रख लेते थे, ताकि नेक्स्ट ईयर भी जो है वो वही बीज जो है यूज़ कर सकें अपनी क्रॉप के लिए, अपनी फसल के लिए. बट दैट ईयर धामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर सीड्स. अब उस साल उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ही एक वुडन बॉक्स बनाया और उसके अंदर क्या किया? बीज को स्टोर किया. और उसके अंदर फिर क्या रख दिया? ही पुट नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स. आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि किसी चीज़ को कीड़ा ना लग जाए, इसके लिए आपकी मदर क्या करती है? नीम की लीव्स रखते हैं ताकि किसी भी चीज़ में जो है कीड़ा ना लगे. तो धामजी भाई ने भी अपने सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्या रख दी? नीम की लीव्स रख दी.
At that time, neem was used as an insecticide. In those days, Dhamji Bhai and his cousins lived together. It was a large family, बहुत ही बड़ी family थी. And everyone in the village helped each other. हर कोई एक दूसरे की help करता था. That year there was a good crop. All were very happy. They were in festive mood in the village. In winter season they enjoyed undia. All the vegetables are put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. तो उस टाइम क्या है, सभी फेस्टिव सीजन में होते हैं और जो वो अपनी एक स्पेशल डिश बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, उंदिया कहते हैं. और ये जो पॉट है वो किस में सील कर दिया जाता है, हॉट कोल्स में सील कर दिया जाता है. द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन. ये पॉट जो है अपसाइड डाउन मतलब उल्टा रखा जाता है. दैट इज़ वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंदिया. इसीलिए इस डिश को क्या कहते हैं, उंदिया कहते हैं. और अपसाइड डाउन इन गुजराती कहते हैं. इट इज़ ईटन विद बाजरा रोटी फ्रेशली कुकड ऑन द चूल्हा. इसको बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है जो कि चूल्हे के ऊपर बनाई जाती है. अलॉन्ग विद होममेड बटर हो गया, कर्ड हो गया या बटर मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, उसके साथ क्या की जाती है, सर्व की जाती है. द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस. तो जो ये पीरियड होता है हार्वेस्टिंग का, जिस टाइम कटाई होती है फसल की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, खुशी और जॉय का टाइम होता है. और सभी के सभी जो लोग हैं, चाहे वो मैन वुमेन है, वो इसको बड़े ही खुशी से मनाते हैं. जो सीजन्स में जो फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं उनके क्या क्या नाम है, पोंगल है, बैसाखी है, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू. ये सारे के सारे हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या किए जाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. फार्मर्स कीप इनफ ऑफ देयर नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी. जो फार्मर्स हैं अपनी ज़रूरत के जो है रख लेते हैं, बाकी वो शॉपकीपर्स को बेच देते हैं. सम ऑल्सो ग्रू कॉटन. कुछ लोग कॉटन्स भी जो हैं ग्रो करते हैं. और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको क्या करते हैं, स्पन करते हैं इस कॉटन को ऑन द चरखा टू मेक क्लोथ एट होम. ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर. अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बड़े सारे चेंजेस हो गए हैं एग्रीकल्चर में. जैसे कि पहले क्या थे, पहले कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी है. पहले हर कोई जो फार्मर्स थे वो रेन पर डिपेंडेंट थे, बट अब क्या हो गया है, अब वो डिपेंडेंट नहीं है रेन के ऊपर. अब जो है कैनाल बनाए जाते हैं और कैनाल से जो वाटर है वो कहाँ जाता है, वो खेतों में जाता है जिसे वो यूज़ करते हैं. अगर अब आप इस पिक्चर में देखो तो क्या है, एक डैम बना हुआ है और उस डैम से क्या आ रहा है, डैम से जो पानी निकल के एक कैनाल में आ रहा है जो कहाँ पे जाएगा, खेतों में पहुँच जाएगा. ये डैम है आपका. यहाँ पर डैम में से ये जो वाटर है ये फ़्लो कर रहा है. ये पानी जो है इस तरह से फ़्लो करके कहाँ जा रहा है, कैनाल में जा रहा है. अब ये कैनाल में से क्या करेगा, यहाँ से जो सारा वाटर है ये सारा का सारा जहाँ बहुत दूर तक जहाँ पर पानी नहीं. नाउ पीपल डोंट नीड टू स्टोर सीड्स. पहले क्या था, हमने देखा था कि जो गॉड है उसको सुखा कर क्या करते थे, जो लोग थे वो बीज को संभाल के रखते थे ताकि वो क्या कर सके, उसे यूज़ कर सके. पर अब क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं करते. अब वो मार्केट से क्या करते हैं, सीड्स को बाय करते हैं. बट इस तरह से जो सीड्स बाय होते हैं वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं. किससे, इंसेक्ट से. फ्रॉम दैट दे गेट इंसेक्टिसाइड. अब इंसेक्ट से क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं तो इसलिए वो इंसेक्टिसाइड्स लेके आते हैं. इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं. ये केमिकल्स होते हैं जो फील्ड्स में डाले जाते हैं ताकि जो कीड़ा वगैरह है वो ना लगे. दे डू नॉट हैव एनिमल्स. अब जो है क्योंकि हर चीज़ मशीन से होने लग गई है तो नॉर्मली जो किसान हैं उनके पास अब क्या है, इतने एनिमल्स नहीं हैं. सो नो काउ डंग एंड नो मैन्योर. दे हैव टू बाय फर्टिलाइजर्स. कि अब वो ना ही अपनी जो है मैन्योर घर पे बना पाते हैं, इसलिए उन्हें क्या करने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ते हैं. एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल डिसेबल्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब जो एक्सेस यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का वो जो है सॉइल को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है. फार्मर्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग सेम क्रॉप एवरी ईयर. अब हर साल जो है फार्मर्स सेम ही क्रॉप को अगेन और अगेन जो है
प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है रिड्यूस हो रही है। अब ये आपको पता है, जैसे सॉइल है, सॉइल में बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब ये मिनरल्स जो हैं सेम अगर हम क्रॉप उगाएंगे बार बार, तो वो जो मिनरल्स है बार बार सेम जो है डिमांड करेंगे, वो सेम क्रॉप जो है। अब वीट है, वीट को कोई मिनरल्स चाहिए, वो उस साल उसको वो सॉइल जो है प्रोवाइड कर देगी, पर अगले साल फिर वही मिनरल्स जो है उन प्लांट्स को चाहिए, तो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो रिड्यूस होती रहती है। पर अगर इसके अलावा हम अलग अलग बदल बदल कर हम प्लांट्स ग्रो करें, कभी बाजरा की लगा दी, कभी कॉटन की लगा दी, कभी किसी और चीज़ की लगा दी, तो उससे जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का नुकसान नहीं होता। अब धामजी भाई जो थे वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे और उनका जो बेटा था उसका क्या नाम था, हसमुख था। एंड अदर स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन क्लोथ्स। तो धामजी भाई के टाइम में क्या था, धामजी भाई के टाइम में ज्वार और बाजरा की खेती होती थी, लेकिन जो उनका बेटा था हसमुख के टाइम पे क्या ग्रो करने लग गए, सारे के सारे कॉटन ग्रो करने लगे। सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर, ग्रोइंग सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। और अब क्या हो गया, जो फार्मिंग है वो भी क्या है, सिर्फ अकेली जो फार्मिंग से ही जो है गुजारे नहीं होते थे। In earlier time, most of the people work in the field was done manually, but now everything done on machines. अब पहले तो हर चीज़ मैनुअली होती थी, एनिमल्स यूज़ होते थे, काव वगैरह, और उससे क्या करते थे, प्लो करते थे फील्ड को। पर अब हर चीज़ क्या है, मशीन से होती है, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं लोगों से के पास, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ईजिली प्लो कर सकते हैं अपने फील्ड को। Let's see the difference between the Dhamji Bhai time and the Hasmukh time, the son of Dhamji Bhai. People depend on rainwater. First is people depend on rainwater at the time of Dhamji Bhai. But at the time of Hasmukh, people used to build canals and which bring water from river. हसमुख पे टाइम पे कैनाल्स बिल्ड किए गए थे, जिससे जो है रिवर वगैरह जहाँ पे पानी था कलेक्ट होता है, वहाँ से क्या करते थे, फील्ड्स में पानी लेके आते थे। हसमुख के टाइम पर जो है बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं थे, लेकिन धामजी भाई के टाइम पर जो लोग थे वो के फार्मर्स थे, वो किस पे डिपेंड थे, रेन वाटर पे डिपेंड थे। धामजी भाई के टाइम पर देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, बट एट द टाइम ऑफ हसमुख देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. Dhamji Bhai time people used to grow bajra and jowar, whereas at the time of Hasmukh people used to grow wheat and cotton, which gives them more money. Now at the time of Dhamji Bhai, every farmer used to store seeds for the next crop, but at the time of Hasmukh people buy seeds from market. In Dhamji Bhai time people make manure by their own. They have animals like cow and they used to prepare the manure by their own, whereas at Hasmukh time people buy fertilizers. In Dhamji Bhai time most of the work is done manually, whereas in Hasmukh time people have tractor to plow. So these are the differences between Dhamji Bhai time and Hasmukh time. So as we have already discussed the difference between the Dhamji Bhai time and his son Hasmukh time. In earlier time most of the work in the field was done manually, but now everything was done by machines. Hasmukh bought new machines for farming. The canal water was not sufficient, so he used an electric motor to pump water. अब क्या करते थे, वो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते थे ताकि पानी को खींचा जा सके. ही बॉट ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड. धामजी भाई यूज टू प्लो विच वॉज ड्रिवन बाय बुल्स. अब धामजी भाई क्या यूज़ करते थे, बुल्स यूज़ करते थे खेत की प्लो करने के लिए, लेकिन जो उनका बेटा था वो क्या करता था, वो ट्रैक्टर यूज़ करता था. यूज़ ऑफ ट्रैक्टर मेड वर्क ईजी. इट कुड डू इन अ डे फॉर व्हाट द बुलक्स वुड
take many days to do. He rebuilt the old house. अब उसके पास इतने पैसे भी आ गए थे कि जो उनका बेटा है उसने क्या कर दिया था, जो हाउस था उसको रीबिल्ड कर लिया था। और अब जो क्रॉप्स थी वो किसकी होने लग गई थी, बाजरा और ज्वार की बजाय वीट की होने लगी थी। नाउ पीपल डोंट ग्रो बाजरा एंड ज्वार, they have become forgotten these crops. Forgetting all these machines, हसमुख and other farmers take loan. अब ये सारी मशीन्स लेने के लिए जो हसमुख है और जो दूसरे फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, लोन ले लिया। To repay these loans, they grow the same crop every time to get more money. और उस लोन को पूरा करने के लिए वो हर साल क्या करते थे, सेम क्रॉप को उगाते थे ताकि उनके पास और पैसे आ सके। पर इससे क्या होने लगा, क्योंकि वो सेम क्रॉप ही उगाते थे, इससे क्या होने लग गया, इससे जो थी उनकी जो फील्ड थी उसकी सॉइल जो थी वो अनफर्टाइल होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल जो है वो बार बार जो सेम क्रॉप है वो डिमांड करती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाती है। अब जो हसमुख था धामजी भाई का बेटा, वो भी टाइम के साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। ही इज टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इतनी सारी उनके पास स्ट्रेस था लोन्स का, उधारी का, जिसकी वजह से वो क्या रहते थे, टेंस रहते थे और एंग्री रहते थे। हिज एजुकेटेड सन पारिश डिडंट वांट टू डू फार्मिंग, और जो उनका एजुकेटेड बेटा था वो फार्मिंग क्या नहीं करना चाहता था, और ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, और उसने ट्रक ड्राइवर का काम कर लिया। ही हैड टू रीपे बैंक लोन्स ऑफ्टन। परेश डज नॉट कम होम फॉर डेज, परेश जो है काफ़ी टाइम तक घर नहीं आता था। दिस टाइम व्हेन ही केम होम ही आस्क्ड हिज मदर फॉर दैट बॉक्स इन विच बाजरा सीड्स वर केप्ट। अब जब वो आया तो उसने अपनी मदर से क्या कहा कि जिस बॉक्स में बाजरा सीड्स रखे जाते थे वो उसे दे दे, और उसने क्या करा, ही वॉन्टेड टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक। दिस एंडेड द स्टोरी ऑफ बाजरा सीड केप्ट इन द बॉक्स। और इस तरह से जो हमने स्टोरी शुरू करी थी कि किस तरह धामजी भाई जो थे वो बीजों को सुखा के रखते थे ताकि वो अगली फसल के लिए काम आ सके, उस बीज की कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि अब उस बॉक्स में बीज नहीं थे, सीड्स नहीं आते थे, बल्कि स्क्रूज और टूल्स आ गए थे ट्रक के। Now when there is no crop or less crop, it becomes difficult for farmers to repay bank loans. अभी भी जब जो क्रॉप्स हैं नहीं होती हैं या अच्छी फसल नहीं होती तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनको बैंक लोन्स पे करने के बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फॉर दैट बैंक सेंड फार्मर्स टू जेल, और जब भी इस तरह से लोन नहीं चुकाए जाते फार्मर्स को जेल भेज दिया जाता है फॉर नॉट पेइंग back small loans. The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. अब जो फार्मर्स हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचता इस सुसाइड के अलावा। और बहुत सारे आपने भी न्यूज़ से सुना होगा कि बड़े सारे फार्मर्स जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि पहले वो लोन लेते हैं लेकिन बारिश ना होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से जब वो लोन नहीं चुका पाते तो उनके पास सुसाइड के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अब लेकिन क्या हो गया, अब जो फार्मर्स हैं बड़े सारे फार्मर्स उन्होंने दोबारा से मैन्योर अपने आप घर में बनाना शुरू कर दिया है। और उसके लिए वो क्या करते, दे मेक अ पिट इन विच काउ डंग, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम किचन इज डम। एक पिट बना लेते हैं, खड्डा, जिसमें वो काउ डंग हो गया या लीव्स हो गई, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, वो डंप कर देते हैं, डाल देते हैं। अर्थवॉर्म इनसाइड दिस पिट कन्वर्ट द वेस्ट इनटू मैन्योर, और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पिट के अंदर क्या करते हैं, उस वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। भास्कर भाई लिव्स इन देहरी विलेज गुजरात। अब बात कर रहे हैं हम भास्कर भाई की, जो कहाँ रहते हैं, देहरी विलेज गुजरात में रहते हैं। ही हैज़ हिज फार्म, और उनका खुद का फार्म है जिसमें वो क्रोटोन प्लांट्स उगाते हैं। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के डीप में नहीं जाती हैं।
सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, और जैसे ही जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो ड्राई हो जाती है तो क्रोटोन लीव्स क्या करती है, बेंड हो जाती है एंड बिकम लिम्प. इट दिस इज द सिग्नल दैट नाउ ही हैज़ टू वाटर द फार्म. और ये क्या देता है, सिग्नल देता है कि अब जो फार्म है उसको पानी की आवश्यकता है. ही हैड थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म्स, और उसने क्या रखे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म रखे हुए हैं सॉइल में, जो सॉइल को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं. The earthworm also eat dead leaves and plants and their dropping fertilize the soil. और क्या करते हैं, वो ईट करते हैं डेड लीव्स को, प्लांट्स को, और इससे क्या होती है, उनकी जो सॉइल है वो फर्टिलाइज हो जाती है. ही हैज़ हैड कोकोनट ट्रीज इन द फार्म. उनके और उनके जो फार्म है उसमें क्या है, ही ऑल्सो है कोकोनट ट्री. सो ये क्या थी आपकी धामजी भाई की एक छोटी सी बात बताई है, जिसमें आपको याद रखना है कि वो अपने फील्ड्स में क्या रखते थे, अर्थवॉर्म्स रखते थे, जो सॉइल को क्या कर देती थी, सॉफ्ट कर देती थी. नेक्स्ट इज हाउ बाजरा कम्स फ्रॉम फील्ड टू द प्लेट. कैसे जो बाजरा है हमारे तक पहुंचता है, हमारी प्लेट तक पहुंचता है. सबसे पहले आपको पता ही है बाजरा कहाँ उगाते हैं, फील्ड्स में उगाते हैं, और ये कॉप की जैसे होता है, छल्ली के जैसे दिखता है. और इसकी जो प्लांट है इसकी हाइट कितनी होती है, 5 to 6 फीट होती है. अब फिगर 1 में आपको दिख रहा है अ लेडी इज कल्टिंग कॉब्स विद द हेल्प ऑफ नाइफ और अ कटर. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि नाइफ या कटर से क्या किया जाता है, बाजरा के कॉब्स को कट किया जाता है. नेक्स्ट आप फिगर 2 में देख रहे हो कि जो कॉब्स हैं वो कहाँ पे रखी गई हैं. द कॉब्स आर पुट इनटू अ मोटर फॉर क्रशिंग. मोटर क्या होता है आपका, ओखली होता है जिसमें ये कूटने के लिए, क्रशिंग के लिए रखी गई है. थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, द कॉब्स आर क्रश्ड विद द मुसली एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब. फिगर 3 में आपको दिख रहा है कि जब हमने उसको ओखली में रखा और मुसली से उसे पीटा तो उससे क्या हो गया, जो कॉब्स के जो सीड्स थे वो सेपरेट हो गए. नाउ दिस वर्क इज़ डन बाय मशीन्स कॉल्ड थ्रेशर्स. अब आजकल ये जो चीज़ है ये किससे की जाती है, मैनुअली करने की बजाय मशीन से की जाती है, जिसे हम थ्रेशर्स कहते हैं. फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हो द सीड्स आर कन्वर्टेड टू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर और चक्की. चक्की में जो ये लेडी है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या कर रही है, उसको ग्राइंड कर रही है सीड्स को, और वो किस में बदल रहा है, आपका फ्लोर आटे में बदल रहा है. फिर नेक्स्ट आप फिफ्थ देखोगे तो इसमें आपका जो आटा है वो बदल चुका है. क्या हो चुका है, द सीड्स आर देन कन्वर्टेड टू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर. द बाजरा फ्लोर इज देन पुट इनटू अ बिग प्लेट आफ्टर सीविंग एंड वाटर इज एडेड टू मेक अ डो. और उसके बाद क्या हो रहा है, इसको छानने के बाद इसका एक आटा गूंद दिया गया है पानी डाल के. और उसके बाद क्या की जाएंगी, बाजरे की चपाती प्रिपेयर की जाएंगी और आपको प्लेट में सर्व कर दी जाएंगी. तो ये थे इसके स्टेप्स कि किस तरह से जो है, जो बाजरा है हमारे तक पहुंचता है. सबसे पहले कट किया गया है, सेकंड फिगर में उसको कहाँ रखा गया है, ओखली में, मोटर में, और उसको जो मुसली है, पेसल है, उससे क्या करते हैं, उसकी जो सीड्स है थर्ड फिगर में अलग कर ली गई हैं. फिर चक्की के थ्रू क्या किया गया है, ग्राइंड किया गया फ्लोर में. फ्लोर को सीव करके छान कर कहाँ डाला गया, बिग प्लेट में, जिसका क्या कर दिया है, आटा गूंदा गया है. आटा गूंदने के बाद क्या करेंगे, उसकी चपाती बनाएंगे, तवे पे सेकेंगे और आपकी प्लेट में सर्व हो गई. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.